दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। कई सारे दिल्ली के स्कूलों में करीबन 10 से 13% की फीस बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन स्कूलों का अब भी वही हाल है। तस्वीरें दिखाने के लिए मैं इस वक्त पहुंच गई हूं डीएवी अशोक विहार में, और मेरे साथ कई सारे यहाँ के जो परिजन हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो मौजूद हैं। बेहद परेशान पेरेंट्स लगातार स्कूल से गुहार कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो फीस बढ़ी है, जो यहाँ पर बढ़ी है, यानी कि करीबन 10%, उसको वापस लिया जाए। और ख़ास तौर पर मिड सेशन जो फीस बढ़ती है, उसको लेकर हाई कोर्ट ने भी सीधा सीधा बोला है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, ये अपने आप में गैर कानूनी है। लेकिन किसी भी नियम को ना मानते हुए, तार तार करते हुए स्कूल है कि अपनी मनमानी अब भी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार आश्वस्त कर रही है कि फीस इस तरह से नहीं बढ़ाई जाएगी, मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाई जाएगी, और ऐसा करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिलहाल क्या हाल है, ये आपको यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, उनसे हम लोग जानते हैं। नंद किशोर जी, क्या कुछ बताएंगे? आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, स्कूल आपसे मुलाकात नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे आपको, लेकिन फीस कितनी बड़ी है पहले ये समझाइए। पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई है? जी, फीस पहले 4800 कुछ रुपए थी लास्ट सेशन तक, लेकिन उसको अब अचानक से 5300 रुपये कर दिया गया है। स्कूलों की अब ये मनमानी ऐसे हो गई एक तरीके से, उनका कहना है कि 10% बढ़ाना तो हमारे हाथ में, हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, हमें उसके लिए किसी भी सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं है। हम उनसे कहें कि ऐसा ऑर्डर दिखाई, तो उनके पास ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। हम काफ़ी परेशान हो गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, कहते हैं हमने उनको कोई परमिशन नहीं दी है, वो भी इनको लिख के देते हैं, लेकिन उनके भी लिखी हुई किसी बात को नहीं मान रहे हैं आजकल स्कूल। और हम लोग ऐसा परेशान कर दिया कि अगर आप वो फीस दोगे तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वरना हमारे स्कूलों को बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया आज की डेट में। आपके बच्चे कहाँ हैं अभी? क्या स्कूल में एंट्री नहीं दे रहे हैं वो? घर छोड़ के आए हैं उनको, क्योंकि लड़की मेरी 8th में पढ़ती है। एक बार आई थी, उसको मना कर दिया गया था, वापस भेज दिया था। लड़की मेरी डरी हुई है कि डैडी अगर मैं जाऊंगी, क्योंकि उसको पूरे दिन रिसेप्शन में बैठाया गया। हम 1 बजे आके बच्चे को वहां से रिसेप्शन से लेके गए, तो बच्ची भी सहमी हुई है कि मैं डैडी जाऊंगी, मुझे फिर मैडम निकाल के बाहर रिसेप्शन में बैठा दी। सर, ये भी जानना है मुझे, क्या अब तो सेशन क्योंकि शुरुआत हो गई है, अप्रैल से तो नया सेशन हो जाता है, तो ये मिड सेशन फीस बढ़ा दी गई है? हाँ जी, मिड सेशन फीस ही बढ़ा दी गई है। अचानक से हमें पता लगता है कि अब फीस आपको बड़ी भी इतनी देनी है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्ट में होगा, कुछ इंटीमेशन दिया जाए या कोई पीटे तो खैर है ही नहीं स्कूल के अंदर। अपने आप से स्कूल में प्रिंसिपल मैडम जो है कुसुम भारद्वाज जी एक कमेटी बना लेती हैं, अपने ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स के नाम पे ले लेती हैं और कुछ डिस्कस कर लेती हैं, और हमें बाद में पता लगता है। हमने ये भी कई बार इनसे कहा कि पीटे का चुनाव कराना चाहिए, जो नियम अनुसार है हमें पता होना चाहिए, सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इस डेट को पीटे का चुनाव होगा, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव ला सकें। कुछ और पेरेंट्स से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? प्रदीप बंसल। प्रदीप जी, आपके बच्चे का यही हाल है, उसे भी स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दे रहे? जी जी, यही। कितनी फीस बढ़ी है आपकी? बच्चे कौन सी क्लास में हो? सर ने भी बताया कि 4800 थी पहले। तो हर क्लास की बढ़ी है या सीनियर्स की बढ़ी है? हर क्लास की बढ़ी है। कुछ क्लास में 4400 थी, कुछ 4600 थी, इस तरह से थी। लेकिन वो डिफरेंस लगभग सब सिमिलर ही है। 10% के आसपास का डिफरेंस सभी में जो इंक्रीज हुई है वो सभी में आया, सभी क्लासेस के लिए आया। बीच सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकते, ये हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी वैसा ही हो रहा है। नई सरकार आश्वस्त भी कर रही है ऐसा नहीं होगा, तो ये सारी बातें क्या आप लोगों ने स्कूल प्रशासन के सामने रखी हैं? बिल्कुल रखी हैं, सारे ऑर्डर्स दिखाए गए हैं, सारी चीज़ें इनके सामने, कम्युनिकेशन हमने जो डीओई से किए हैं, सब कुछ बताए गए हैं। लेकिन इनका एक अपना कैलकुलेशन करने का, बढ़ाने का तरीका है, जबकि मैकेनिज़्म ये कहता है, या सिस्टम या तरीका ये है कि अगर इन्हें अपने खर्चे दिखा करके इन्हें मंजूरी लेनी चाहिए सरकार से, डीओई से। लेकिन वहाँ से अगर किसी वजह से मंजूरी ना मिले तो एक किसी कंडीशन में हो सकता है अपने खर्चों को चलाने के लिए बढ़ाएं। लेकिन ना तो वहाँ पर अभी कोई इन्होंने अपनी इस तरह का प्रस्ताव रखा है, और ना उस प्रस्ताव की कोई मंजूरी मिली है। और एक उनके हमें तो ऐसा लगने लगा है कि फ़िलहाल में जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हो सकता है कि ये ना तो गवर्नमेंट को मान रहे हैं, ना डीओई को, जो शिक्षा विभाग है उसको नहीं मान रहे हैं, किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके पिछले सर्कुलर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो भी इनको ऑर्डर फीस को रोकने के लिए या ना बढ़ाने के लिए बोले गए हैं, वो किसी को भी ये नहीं मान रहे हैं। और अगर हम कोई कैलकुलेशन मांगते हैं तो कोई कैलकुलेशन भी शेयर नहीं कर रहे हैं।
एक और सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आतिशी यानी दिल्ली की पूर्व शिक्षा मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, साथ ही मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जब तक वो थे सरकार में तब तक फीस बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। आपके बच्चे क्योंकि पिछले साल भी थे, पिछले साल भी क्या ऐसे ही मिड सेशन में फीस बढ़ी थी, क्या हुआ था? जी, पिछले साल भी मई के अंदर इन्होंने 10% की फीस बढ़ा दी थी, ये कहते हुए कि इनका एक डीओई का एक सर्कुलर था जो डीओई ने निकाला था कि फीस बढ़ोतरी से पहले सभी स्कूलों को डीओई की परमिशन लेनी है। तो इन्होंने उस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और उस पर स्टे ले लिया था, लेकिन इन्होंने उस स्टे का मतलब ये निकाला कि अब हम बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने लास्ट ईयर मई में ही फीस 10% बढ़ा दी थी, जिसका भी हमने प्रोटेस्ट किया था, मना किया था कि स्टे चल रहा है, मैटर आपका सब जुडाइस है, आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो स्कूल ने बोला नहीं नहीं, हमारे पास परमिशन, हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है जी। ये सेकंड क्लास में पढ़ता है और पहले जो है 4800 कुछ रुपए लेते थे, लेकिन इस समय 5300 कुछ रुपए है जी। जी, लेकिन मेरे को बाद में पता लगा कि एक्चुअल में जो डीओई के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है वो 3500 रुपये है। तो मैंने तभी से जो फीस जमा करनी बंद कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो एक्सेस अमाउंट है वो 47,000 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने इनसे प्रिंसिपल मैम से कहा कि आप पहले मेरा अमाउंट एडजस्ट कीजिए, तो फिर मैं आगे जो है कंटिन्यू करूँगा और लीगल फीस दूंगा। लेकिन वो बच्चे को भी उन्होंने जो है स्कूल से बाहर निकाल दिया। आपका बच्चा जो अभी बाहर खड़ा हुआ है, इसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है? नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिसेप्शन पर बैठा देते हैं, अगर मैं गेट से छोड़ता हूँ तो इनको मेरे पास तुरंत कॉल आ जाता है कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, रिसेप्शन पर बैठा है। इजाजत हो तो आपके बच्चे से बात कर सकते हैं जी। आपको क्या बोल रहे हैं मैम? आपको क्लास में नहीं बिठा रही? नहीं मैम, वो प्रिंसिपल मैम ने पहले मुझे ऐसे कहा था, कल परसों अपने पापा के साथ नहीं आए ना तो मैं अंदर नहीं घुसने दूंगी। और मैं जब सेकंड बी में जब मैं बैठा परसों, जब एक पारुल मैम आई कंप्यूटर वाली, उन्होंने कहा मुझे तो मेरे साथ चल, वो मुझे प्रिंसिपल मैम के रूम में लेके गई, उन्होंने मुझे बाहर बैठा दिया। फिर पारुल मैम फिर से आई और एक काम वाली आंटी थी, उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे बैठा दिया। पूरा दिन आपको रिसेप्शन पे बिठाया, क्लास के अंदर नहीं बैठे आप? नहीं। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? जी मैम। जी, आपके बच्चे से हम लोग बात कर रहे हैं जी। आपको भी क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया? जी, मुझे भी क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया गया। क्या कहा गया? मैं जब क्लास के अंदर जाता था तो मैम कहती थी कि तुम्हारी फ़ीस जो है वो अभी नहीं हुई है, तो तुम क्लास में एंटर नहीं कर सकते। और फिर मुझे हरप्रीत मैम के पास ले गया और हरप्रीत मैम ने कहा कि तुम रिसेप्शन पर जाके बैठ जाओ। जी, बच्चों के साथ जो हैरेसमेंट होता है वो पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। आप लगातार फीस भर रहे हैं, अभी तक पेंडिंग नहीं है? पेंडिंग है। जब ये हमने सुना कि अनलीगल लिया जा रहा है, हम लोगों ने डिमांड किया जो लीगल है वो फीस लें आप। हम लोग अभी बोलें जो लीगल है जोड़ कर बताएं, तो हम लोगों ने पेंडिंग रखा। इस वजह से इनका रिज़ल्ट नहीं दिया। ये 5th क्लास में थे और पूछने पर ये तो बताएं कम से कम कि पास हुआ कि नहीं, तो वो भी नहीं बताएं। हालांकि अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट हैं ये और फर्स्ट आते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हम लोगों ने कोशिश किया क्लास करने दें, जो भी होगा फ़ीस का मामला देखा जाएगा, जो लीगल है वो बताएं और फीस दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, जब तक फ़ीस नहीं पे किया जाएगा क्लास नहीं करना है, बच्चों को ले जाए। अभी आपके बच्चे की भी फीस बढ़ गई है जैसे बाकियों की बढ़ी है? कितनी बड़ी होगी? ये लगभग 5000 से ज़्यादा हो चुका है। जी जी। और पिछले साल भी क्या ऐसे ही फीस बढ़ी थी? टोटल ये 3rd क्लास से यहाँ इस डीएवी में पढ़ रहे हैं और उस साल से ही इनका 5000 से ज़्यादा जा रहा है और उतना इस साल तो अभी बढ़ा ही दिए। जी हाँ, आप क्या कहेंगे? जी, आपके हाँ, आप EWS, मैं इधर आपसे बात कर लूँ? जी जी। किताब, पेंसिल, कॉपी सब है आपके हाथ में। बच्चा कहाँ है? क्या उसको अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है? नहीं, घर पे है, क्योंकि उसको अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। और बुक्स के लिए भी सिर्फ यही बोल दिया गया है कि आपको सारी बुक्स कंपलसरी स्कूल से ही लेनी है, किट भी स्कूल से लेना है, जिसके आप देख सकते हैं मैं अभी लेके आई हूँ और कॉस्ट डबल है, मार्केट रेट से ज़्यादा है।
लूज नहीं दे रहे हैं। उनको बोला कि ये इतनी कॉपीज काम नहीं आती हैं पूरे साल में, मेरे पास पिछले साल की भी पड़ी हुई हैं कॉपीज, बट वो बोल रहे हैं कि सारा पैटर्न चेंज हो गया है, अंदर से राइटिंग पैटर्न अलग है, तो आपको पूरा सेट लेना ही पड़ेगा और आप बाहर देखिए, स्कूल की फीस को लेकर मनमानी ही नहीं बल्कि इस तरह से भी मनमानी की जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खास तौर पर कहा था कि स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। ये भी एक गलत तरीका है, जहां देखिए 2213 रुपए इनको चार्ज हुए हैं। ये तमाम जो सामग्री स्कूल से लेने के लिए उनको यहाँ पर बाध्य किया गया है। कोई भी स्कूल ऐसा बाध्य नहीं कर सकता है। ये ताज़ा सरकार यानी दिल्ली की जो नई सरकार है उसमें आए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ तौर पे कही थी, लेकिन फिर भी जो नियम है उनका खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है, ना सिर्फ फीस बढ़ोतरी का, लेकिन क्योंकि फीस बढ़ोतरी का मुद्दा इस वक्त ज़्यादा बड़ा है तो मैं एक एक करके आपसे बात कर रही हूँ। सर, आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? क्या डीएवी में ही है या किसी और? गुरु तेग बहादुर स्कूल। अच्छा, वो भी यहीं है अशोक विहार में? ये रामेश्वर नगर मॉल टाउन 3rd। अच्छा, उसमें कितनी फीस बढ़ोतरी हुई? उसमें मैम 1000 रुपये बढ़ाए उन्होंने, 3 मंथली की जमा करते हैं हम। क्या कहते हुए बढ़ाया है? ये बताया कि हमें अपने लेबर की सैलरी बढ़ानी है, उनकी ये है वो है। मैं कहा जी चलो कोई बात नहीं भाई, वो लोग भी सेवा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं होता ना मैम कि अगर किसी पे मजबूरी में पैसे ना हो तो वो क्या करेगा? वो तो या तो आपको डेट देगा कि इस समय तक जमा करेंगे, समय भी नहीं दिया जाता, बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। आपका बच्चा भी बाहर खड़ा कर दिया गया? बाहर खड़ा कर दिया गया। सर, क्या नाम हुआ आपका? हरीश निर्माण। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? 7th 8th में बच्चे आज आए नहीं है स्कूल। डीएवी स्कूल? जी जी, स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर नहीं जाने दिया? कितने दिनों से बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा स्कूल? सेशन चालू हुआ, एक बार भी बच्चा नहीं गया। 1 तारीख से, यानी जब से आपको नई फीस की जानकारी मिली। और नई फीस जो बढ़ोतरी हुई है उसका एक बाकायदा प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया स्कूल? मैडम कभी नहीं है, और हर साल बढ़ती है मैडम, हर साल बढ़ जाती है। जी मैम। पिछले साल भी बढ़ी थी, जैसे कि अब जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व सीएम हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके रहते हुए फीस नहीं बढ़ने दी गई, तो ऐसा नहीं था? नहीं मैम, ऐसा नहीं है मैम, फीस बढ़ी है, लास्ट ईयर भी बढ़ी है, इस ईयर भी बढ़ी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, बच्चों का हैरेस करते हैं। उस दिन हमने बच्चों की कंप्लेंट भी करवाई डीसीपीसीआर में, अभी हमारी कंप्लेंट वहाँ भी चल रही है। डीसीपीसीआर भी डीओई को दे रहा है कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। अभी अब सबके बच्चे घर पर ही बैठे हुए हैं, और कब तक उन्हें टाइम दिया गया है? आप लोगों को टाइम दिया गया है फीस भरने उससे पहले नहीं आने देंगे। सीधा आप जो हम फीस बोल रहे हैं वो फीस जमा करो हमारे ऑर्डर के मुताबिक, तब आपके बच्चे को आने देंगे। यस। और जो डीओई के ऑर्डर्स है मैम, जो लीगल फीस है, मैंने तो फीस भी भर रखी है लीगल। कौन से महीने तक की फीस भर रखी? तक भर रखा, और बाकी का देने के लिए तैयार होगा तो नहीं, हमें कंप्लीट चाहिए। अच्छा, बाकी का आप जो देने के लिए तैयार है वो चाह रहे हैं कि जो बढ़ोतरी के साथ है वो आप फीस दें? जी मैम, बाकी लीगल तो हमने दे रखी है, बल्कि हमारे स्कूल की तरफ से नहीं कर रहा है। पर्ची भी देते हैं आपको? लीगल रिसिप्ट है आपके पास? लीगल का नहीं देता मैं बैंक के स्कूल के बैंक अकाउंट में जाके जमा करा के डिपॉजिट कर। सर, आप नहीं, लीगल रिसिप्ट तो दी जाती है, लेकिन वो दी जाती है जिसकी इनको मंजूरी नहीं मिली हुई। जो डीओई के हिसाब से जो उनको मंजूरी है वो है 3350 के आसपास, और कायदे से इन्हें फीस लेनी ये भाई 3350 के आसपास। जो भी बढ़ोतरी करके 3500 3600 तक होगी, लेकिन ये ले रहे हैं 5300। यानी ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। बहुत सारे अन्य ऐसे खर्चे हैं जिनकी जो मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, उसके बावजूद वो डेवलपमेंट फीस वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड है। जिनकी इनके पास कोई परमिशन नहीं है, उसके बावजूद उनको बच्चों को बाध्य करके और विदाउट ट्रांसपेरेंसी जो है फीस वो रिकवर कर रहे हैं, और पेरेंट्स को पे दबाव डाल रहे हैं, बच्चों पे मानसिक दबाव डाल रहे हैं, और बच्चों के साथ हैरेसमेंट है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए बाकायदा डीओई से ऑर्डर कराए जा चुके हैं कि इनकी पढ़ाई ना रोकी जाए। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के भी और बाल आयोग और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस तरीके के ऑर्डर्स ऑलरेडी पास किए हुए हैं कि किसी वजह से पेरेंट्स और आपका अगर फीस का कोई विवाद है तो उससे बैठकर सुलझाएं और नियम के अनुसार लें। लेकिन अगर कोई विवाद अगर लंबा भी चले तो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो। आप लोग कब से ऐसे बाहर खड़े हुए हैं और कब से आपने परमिशन मांगी हुई है? सुबह से हम लोग यहीं पे खड़े हुए हैं, लगभग 7:30 बजे हम लोग आ गए थे, जो बच्चे की टाइमिंग होती है स्कूल छोड़ने की, और तभी से हम खड़े हुए हैं। हम स्कूल में मिलना भी चाह रहे हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। से केवल ये बोला जा रहा है अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो अंदर जाइए। ये फीस काउंटर बाहर बनाया हुआ है, वो कहते हैं यहाँ फीस जमा कराइए तब आपका बच्चा एंटर होगा, अगर हमारे हिसाब से जमा कराएंगे, वरना नहीं। आपने जो एक्सेस ये ओरिजिनल बिल भी नहीं देते हैं, सिर्फ उस पर लिख देते हैं कि इतना बिल दे दिया और स्टैम्प लगा के भी नहीं देते हैं।
ये भी गलती है। स्टैम्प भी नहीं लगाते, प्रॉपर बिल नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते, बिल तो बिल्कुल नहीं देता स्कूल कभी भी। एक पता कैसे चलेगा किसने फीस पे करी नहीं करी? दोबारा से आपसे मांगा तो आपको फी रिसिप्ट देते होंगे। स्टैंप लगती है फीस पर, केवल पेड की स्टैंप लगती है कि ये पे कर दिया है आपने। उसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है मैकेनिज्म कि हम ये कहें कि हाँ भाई वो आपने जो फीस ली है वो रिकॉर्डेड भी हो रही है प्रॉपर तरीके जी जी, देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि आपको कितने सारे पेरेंट्स दिखाई देंगे और उनके साथ में जुड़े हुए कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेरेंट्स यहाँ पर अभिभावक नजर आ रहे हैं और उनके बच्चे हैं जिनको इजाज़त नहीं मिल रही है स्कूल के अंदर जाने की, क्योंकि उन्होंने जो नई फीस बढ़ोतरी है उस पैटर्न के अनुसार फीस जमा नहीं की है। और देखिए इसी के साथ में ये काउंटर दिखा दूं ज़रा आपको, स्कूल के बाहर ही यानी परिसर के बाहर ही ये एक विंडो बनी हुई है, यहाँ पर फीस काउंटर है। फीस यहाँ पर जो बढ़ोतरी की गई है वो आप जमा कराइए, जिसके बाद ही जो बच्चा है उसको स्कूल के अंदर जाने की एंट्री मिलेगी। देखिए फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जो अपील कर रहे पेरेंट्स डीएवी स्कूल के बाहर खड़े थे, लेकिन उनको हटाने के लिए अब पुलिस का सहारा जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा लिया जा रहा है। 100 मीटर दूर खड़े होने के लिए पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है कि आप फीस जमा करिए। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले आपको? ये कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं यहाँ पर और 100 मीटर दूर जाके मैं खड़ा होना है। हम कह रहे हैं हम अपने लेटर एक देना चाह रहे हैं सिर्फ पीटीए के गठन के लिए, तो वो भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। बात सुनते हैं, कहते हैं स्कूल वाले कह रहे हैं ये है वो है, वो हम जो दिखा रहे हैं पेपर तो देखिए पहले, आप देखते नहीं है। आप भी देखेंगे, हम सिर्फ एक साइन रिसीविंग मांग रहे हैं। तो कहाँ पे अब आपको स्कूल के आगे भी खड़े नहीं होने दिए? बोला जा रहा है कि 100 मीटर दूर जाना है बैरिकेडिंग के बाद, वहाँ पे हमें खड़े होना है। और हम ये प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि हम लीगल फीस पे कर रहे हैं जो भी डीओई के ऑर्डर्स के हैं, लेकिन वो भी नहीं सुनी जा रही है। तो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वो भी पेरेंट्स के खिलाफ। इसी तरह से लगातार आप लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इतने दिन रोज चक्कर काट रहे हैं, सुबह बच्चे को लेके आते हैं, वो रिसेप्शन बच्चे को क्लास में बैठने की तो परमिशन दे, फीस का मैटर पेरेंट्स सॉल्व करेंगे, बच्चा थोड़ी करेगा। बच्चे की पढ़ाई बाध्य हो रही है ना, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। अप्रैल स्टार्ट हो गया, आज 7 तारीख हो गई, 7 दिन से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। 25 मार्च या 27 मार्च से स्कूल सेशन स्टार्ट हो गया था नया, अंदर ही नहीं जाने दिया क्लास। ये सेशन स्टार्ट होने के बाद बीच सेशन में फीस बढ़ाई गई जी, कोई फीस का हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। हमें ग्रुप से भी बाहर निकाल दिया, जो ऑनलाइन ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे हमें बाहर निकाला हुआ है। उससे हमको बहुत पहले निकाल दिया था बाहर, मतलब पिछली क्लास में जब बच्चा था मार्च से पहले, तभी निकाल दिया था हमें ग्रुप से बाहर। तो हमें स्कूल के अंदर कुछ जो भी हो रही है एक्टिविटीज, वो हमें कुछ पता ही नहीं चल रही है। आपका बच्चा भी यही है सर? मेरा बच्चा भी सेकंड में आया है, अभी सेकंड में आया है, पर स्कूल में गया नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही ये ग्रुप से भी निकल गया था और एग्ज़ाम के टाइम से ही फीस का उनको लग रहा है कि पूरी, क्योंकि सेशन तो स्टार्ट हो गया तो आपने सेशन स्टार्ट होने से पहले फीस दे दी होगी। जो अपनी डीओई के हिसाब से लीगल जो फीस है वो कंप्लीट है मेरी पूरे सेशन की, पिछले ईयर की। अब नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी और उनके हिसाब से क्लियर नहीं है तो उन्होंने अपने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप कंप्लीट करो पहले पूरी अपने, उनके हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, फिर आपको बिठाएगा, बच्चों को बिठाएंगे। अभी तक क्लास में बिठाया नहीं है नए सेशन। कितनी बड़ी है आपके बच्चे की फीस? रिजल्ट भी नहीं दिया, रिजल्ट भी रोक के रखा हुआ है। अभी रिजल्ट नहीं दिया और आप किसी का रिजल्ट किसी का कोई रिजल्ट नहीं दिया, बच्चे का रिजल्ट भी रोका हुआ है। बोलते पहले फीस हमारे हिसाब से जो है उसे क्लियर कीजिए, जब बच्चे का रिजल्ट मिलेगा और जब भी वो स्कूल के अंदर बैठेगा। आपके बच्चे का भी रिजल्ट नहीं, रिजल्ट भी नहीं दिया है, प्लस ये बोल दिया है कि आपको अपना, अगर आप नहीं दे सकते हो फीस तो आप अपने बच्चे को यहाँ से स्कूल से हटा सकते हो, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लो। नाम कटवा दिया, सीधा बोल रहे हैं कि हम नाम काट देंगे अगर आपने फीस पूरी पे नहीं करी तो। फीस आप पे करने के लिए तैयार हैं? बल्कि जो लीगल फीस है वो दे चुकी हूँ मैं, ऑलरेडी पेड है मेरी पूरे साल की। कितनी दे चुकी हैं आप? मेरी पूरे साल की लगभग चली गई है 48,000 लगभग चली गई है मेरी फीस, और अकॉर्डिंग टू स्कूल नहीं गई है बस। लीगल अकॉर्डिंग टू स्कूल कितनी मांग रहे हैं? अकॉर्डिंग टू स्कूल अप्रॉक्सीमेटली 60,000 है। हाँ, अभी फीस बढ़ोतरी के बाद का बता रही हैं? नहीं, मैं पिछले साल का बता रही हूँ, जो मतलब फर्स्ट। तो यानी पिछले साल भी ऐसी फीस बढ़ी थी? सेम, हाँ जी, कोई बदलाव नहीं है। और अब तो और अब कितनी हो गई है? अब कितनी हो गई है? 10%? हाँ, 10 मतलब 500 रुपये और बढ़ गए हैं अब तो 5300 लगभग हो गई है अब फीस। लगातार एबीपी न्यूज़ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां पर परेशान अभिभावक आपको नजर आएंगे, परेशान बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्हें स्कूल में एंट्री तक नहीं दी जा रही है। क्या सल्यूशन है, क्या समाधान है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ वकील अशोक अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी,
समाधान क्या है, परेशानी वही लंबी चलती आ रही है, वही स्ट्रगल चलता आ रहा है, हम भी कई सालों से कवर कर रहे हैं। लेकिन अब जब नई सरकार भी दिल्ली में गठित हो गई है, फिर से फीस बढ़ोतरी की बात आ रही है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री है वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। पर फिलहाल क्या अभिभावकों के लिए कोई ऐसा नियम बनाया गया है उनको सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, कि फीस रेगुलेशन जो है वो कहाँ तक लिमिट की जा सकती है? देखिए, आप ये समझिए कि 1997 में फर्स्ट टाइम निजी स्कूलों ने 40% से लेकर 400% फीस बढ़ाई थी। फर्स्ट टाइम इंडिया में मतलब ये हुआ, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मिडिल क्लास थी ना, पहली बार सड़कों पे आ गई और खूब एजिटेशन हुआ, ये हुआ, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ, फिर 98 में जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, और ये सरकार की पावर भी है और ड्यूटी भी है टू चेक द कमर्शलाइजेशन है। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आज देश भर में कम से कम 12-13 राज्यों ने ना अपने फी रेगुलेशन एक्ट्स बनाए हुए हैं। हमारे दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स 97-98 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके कोर्ट ने कहा, और कोर्ट ने ये भी कहा था अपने जजमेंट में कि आप एक परमानेंट कमेटी बनाइए जो फी को देखे। वो इन्होंने नहीं आज तक बनाई। हाई कोर्ट ने कहा था, वो इन्होंने नहीं बनाई। और हाई कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल्स को सिर्फ वैलिड लॉ से रेगुलेट कर सकते हैं। अब दिल्ली में हुआ क्या है पिछले 10-11 साल में कोई इन्होंने वैलिड लॉ, रोबस्ट कानून बनाते हैं तो अलग बात होती। इन्होंने वो नहीं बनाया। जब कोई बात हुई इन्होंने सर्कुलर इशू कर दिया। हाई कोर्ट में वो जर्नलिस्ट सर्कुलर जो है वो स्टे हो गए हैं। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अब सरकार बदली है, पता नहीं शायद स्कूल वालों को यही लग रहा है कि ये सरकार उनके साथ है, इसलिए वो फीस बढ़ा सकते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर ये, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक दबाव तो बना के रखा प्राइवेट स्कूलों को, और उनके जो वकील थे वो भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ कोर्ट में स्कूल वालों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन अब नक्शा जो है ना बदला हुआ नज़र आ रहा है। अब उनके वकील भी मुझे नज़र नहीं आ रहे दिल्ली सरकार के, और दिल्ली सरकार का जो परिवर्तन हुआ है अभी बीजेपी की सरकार से, उससे भी एक मैसेज मुझे लगता है कि खुलेआम प्राइवेट स्कूल ये कह रहे हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम फीस बढ़ा सकते हैं। अगर नियम में बदलाव हो, अगर लॉ में बदलाव हो, तभी इसको रेगुलेट किया जा सकता है, और कोई समाधान नहीं है। और कौन कौन से स्टेट में लॉ बना हुआ है सर जिसके तर्ज पर दिल्ली को भी काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले 2009 में तमिलनाडु ने लॉ बनाया, उसके बाद महाराष्ट्र ने बनाया, यूपी ने बनाया, गुजरात ने बनाया, ऐसे करके कोई मेरे ख्याल से आज की तारीख में 13-14 स्टेट्स में है। और उसमें जनरली ये है कि जब भी किसी प्राइवेट स्कूल को अपनी फीस बढ़ानी होगी तो पहले से वो जो है ना कमेटी को देगा, और कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, वो उसको एग्जामिन करेगी। अगर वो अप्रूवल दे देती है तो ठीक है, अगर वो अप्रूवल नहीं देती तो वो अपना फीस स्ट्रक्चर जो है स्कूल को देगा, और वो फी जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगी। 3 साल तक आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हो रहा है, अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो वो डीओई के पास जाते हैं, वहाँ पे भी कमेटी जो है वो गठित की जाती है, वो रिव्यू करते हैं। क्या ये उससे डिफरेंट रहेगा? अगर हाई कोर्ट जजेस रहेंगे तो क्या बेहतर एनालिसिस रहेगा? नहीं, अभी जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में ना जो गवर्नमेंट्स लैंड के ऊपर है उसके लिए एक लॉ ये है कि स्कूलों को जब भी कोई फीस बढ़ानी है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। और जनरली जो हाई कोर्ट में केसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये वही हैं, क्योंकि पेरेंट्स का कहना ये है कि आपने अप्रूवल लिया नहीं है, आपको अप्रूवल लेना चाहिए, और आपने बगैर अप्रूवल के फीस बढ़ा दी है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट पेरेंट्स को कोई रिलीफ ज़्यादा दे नहीं रहा है। ऐसे कितने पेंडिंग केसेस पड़े होंगे सर अंदाजन? मेरे ख्याल से तो होंगे सैकड़ों केसेस यहाँ पे पेंडिंग है। ये कितने टाइम का डेटा आप बता रहे हैं? अगर हम 10 साल की बात करें तो कितने केसेस पड़े होंगे? हाँ, मेरे ख्याल 700-800 केसेस तो पड़े होंगे। 150, 200, 250 तो स्कूल वालों ने केसेस फाइल करे हुए हैं। हाँ, वो जो अनिल देव सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उनके खिलाफ, क्योंकि अनिल देव सिंह कमेटी ने ये देखा था, 1000 स्कूलों को देखा था, और उन्होंने ये देखा था कि 80% स्कूल एक्सेस फीस ली है, और उनको डायरेक्शन दी थी कि आप ये फ़ी वापस करो विद 9% इंटरेस्ट। लेकिन वो सारे मामले भी यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 800-900 मैटर जो है फ़ी रिलेटिंग
आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन सर हमने पास्ट में ऐसी भी खबर कवर की है जहां पर जो स्कूल ने फीस बढ़ाई थी वो ऑर्डर्स के बाद में, जो डीओई के ऑर्डर्स हैं उनके रिव्यू मीटिंग के बाद में वापस भी हुई हैं, तो वो पॉजिटिव चेंज हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है कि वैसा भी हो सकता है। इंस्टेंसेस हुए हैं और काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जहां डीओई की कमेटी ने ये देखा कि ये एक्सेस फी है और उन्होंने उसको डायरेक्ट किया स्कूल को कि आप इसको रिफंड करो। ऐसे केसेस हैं, लेकिन जो एक्चुअल में इसका जो इलाज है ना, आप समझो एक्चुअल में जो इलाज है वो ये है कि दिल्ली सरकार एक रोबस्ट है जो है वो कानून बनाए फी रेगुलेशन का। सिर्फ उसके थ्रू ही आप जो है ना इनको रेगुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम जो है ना बनी रहेगी ऑफ एंड ऑन। किसी केस में आपने ऑर्डर ले लोगे, किसी केस में नहीं ले पाओगे, तो ये चक्कर चलता ही रहेगा। फिलहाल लॉ क्या कहता है? फिलहाल लॉ यही कहता है कि अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कंप्लेंट करेंगे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपनी दो तीन लोगों की जो कमेटी होगी वो उनके अकाउंट्स को चेक करेगी और अगर वो ये देखती है कि आपने फीस जो है ज़्यादा ले ली है स्कूल ने, तो वो डायरेक्शन दे सकती है कि इस फी को रिफंड करो। यही जनरल लॉ तो यही है, लेकिन जहाँ लैंड गवर्नमेंट की है वहाँ पे ये प्रोविज़न है कि उनको प्रायर परमिशन लेना चाहिए, लेकिन अभी वो भी एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो है ना कन्फ्यूज़न में चला गया है। इसी के साथ में सर हम सुबह से देख रहे हैं कई सारे पेरेंट्स स्कूल के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं स्कूल प्रशासन से। वो अगर आपके पास आते हैं, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो क्या आप उनका जो दलील है वो लेंगे और आगे मूव करेंगे? नहीं, देखिए मैं तो वकील हूँ ना, मेरे पास तो जो भी आएगा उसकी मैं सुनूंगा और जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ उसकी करूँगा। तो अगर पेरेंट्स भी आएंगे तो उनकी भी प्रॉब्लम को देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल आपकी बात हुई है कुछ पेरेंट्स से? अभी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। आखिरी सवाल सर, क्या ऐसी कोई लिमिट तय नहीं है फिलहाल नियम के अनुसार, फिलहाल लॉ के अनुसार, कि भाई इतना प्रतिशत से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लिमिट, ऐसा कुछ है? अपना फीस के मामले में कोई लिमिट रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसिक लॉ ये है कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ वो ले सकता है जो उसको रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकता। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो लेता है दैट विल बी कॉल्ड एक्सेस फी और दैट विल बी कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो वो ले नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए आपको नजर आए एडवोकेट अशोक जी जाहिर तौर पे जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसे में यही हो जाता है कि नियम और कानूनों में बदलाव हो, जिसके बिना दिल्ली का जो शासन है, खासकर शिक्षा के शासन की बात करें तो उसे दुरुस्त करना मुश्किल होगा। कई सारे प्रदेश, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर इस तरह का कानून बनाया गया है जिसकी वजह से जो अभिभावक हैं वो ज़्यादा सशक्त हुए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए, दिल्ली फी रेगुलेशन एक्ट अगर बनता है तो ऐसे में अभिभावकों के पास मौका होगा कि वो कोर्ट की मदद भी ले सकें, साथ ही साथ फी रेगुलेशन के खिलाफ वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, ज़्यादा सशक्त हो सकते हैं। अशोक अग्रवाल जी वकील हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने ये एक्ट बनाया भी था, केजरीवाल सरकार में तैयार करके दिया भी था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। क्या कारण रहा सर? नहीं, देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको आप सिर्फ और सिर्फ वैलिड लॉ से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉ नहीं है तो इसका मतलब आपके पास पावर नहीं है, और उसमें आप कोई भी ऑर्डर इशू करेंगे तो वो हाई कोर्ट इंटरफियर करेगी। तो उसको दिमाग में रखकर 2015 में मुझको कहा गया था केजरीवाल जी ने कि आप हमको जो है ना एक बिल बना के दो इसके बारे में, फ़ी रेगुलेशन में। तो मैंने बहुत ही रॉबस्ट किस्म का बिल, फ़ी रेगुलेशन, दिल्ली स्कूल फ़ी रेगुलेशन बिल बना के दिया था, जिसके अंदर ये था कि जो भी स्कूल, चाहे वो लैंड पर हो चाहे नहीं लैंड पर हो, गवर्नमेंट लैंड पर हो या नहीं हो, जो भी निजी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहता है वो पहले फ़ीस बढ़ाने से पहले प्रपोजल देगा कमेटी को, जो हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगी, और वो उसको एग्जामिन करेगी और वो उसको एग्जामिन करके देखेगी कि जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर जस्टिफाइड है तो अप्रूव कर देगी, नहीं तो रिजेक्ट करके फिर अपना फार्मूला देगी, और वो जो फ़ी होगी वो 3 साल तक चलेगी। मैंने उसमें ये भी था कि अगर ये लोग कमर्शलाइजेशन करते हैं तो इनको 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए मैनेजर को। इस तरीके के बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस मैंने डाले थे कि अगर
वो एक्ट बन जाता तो मुझे लगता है ये शायद आज जो हमारे पेरेंट्स आंदोलन कर रहे हैं इधर उधर वो शायद नहीं करना पड़े। और शुरू में केजरीवाल जी ने मुझे कहा, अरविंद ने, कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ ही समय में उन्होंने यू टर्न लेकर फिर एक अपना बिल बनाया दिल्ली सरकार का, और वो एक्चुअली में फीस की लूट का एक्ट था। मतलब एक तरीके से पावर दे रहा था निजी स्कूल को कि आप लूट लिए। तो हमने उसका नाम तो यही था, फी रेगुलेशन एक्ट। तो हमने उसका अपोज किया। जिस वक्त वो नवंबर के अंदर असेंबली में पास हो रहा था, हम बाहर खड़े होकर उसको अपोज कर रहे थे कि ये बिल जो है पेरेंट्स के हक में नहीं है। लेकिन वो बिल उन्होंने पास किया असेंबली से। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ क्योंकि वो नियम को फॉलो करके उन्होंने असेंबली में पास नहीं किया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक अटका हुआ है। उसके बाद भी हम इनको बार बार कहते रहे कि हमारा जो बिल है उसको एग्जामिन करो और एक नया बिल लाओ जिससे कि जो फ़ी की प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। लेकिन इन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया नहीं। तो मैं नई सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से, कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाइए। अगर आप ईमानदारी से निजी स्कूलों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत पावर है, तो आप एक एक्ट बनाइए, तुरंत बनाइए। आप ओवरनाइट बना सकते हैं, आपके पास कोई उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नर भी आपका है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आपकी है। आप रात रात में बनाइए, लोगों को सचमुच रिलीफ होगा। और उसके बगैर जब तक आप नहीं बनाएंगे ये रिलीफ होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ को तमाम जानकारी देने के लिए।